ओम देवी शैलपुत्रे नमः। जय माता दी, जय माता शैलपुत्री। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को चैत नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता शैलपुत्री की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे माता शैलपुत्री की कथा, तो प्रेम से बोले जय माता शैलपुत्री, जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और नवरात्रि के प्रथम दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि पर्वतराज हिमालय के पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। मान्यता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करके माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है, आरती की जाती है। ऐसा करने से बेहद ही शुभ फल प्राप्त होता है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माता शैलपुत्री अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माता रानी के मस्तक पे अर्धचंद्र सुशोभित होता है। ये माता रानी के अद्भुत और शक्ति से भरे हुए स्वरूप का प्रतीक है। माता अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को विषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री को उमा, सती, हेमवती आदि नामों से जाना जाता है। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्र सुशोभित है और उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफ़ेद रंग की ही वस्तु, पुष्प, गाय का घी, मिठाई अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि विधिवत माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं माता शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप, आरती और कथा पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो चलिए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ आयोजन करने का सोचा, तो उन्हें सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उन्हें यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें जाने से मना कर दिया। भगवान शिव ने सती से बोला, अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करने लगी। इसके कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने का अनुमति दे दिया। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के पास पहुँची, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम से बातें नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें उनका और शिव जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माँ ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हुई। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती जी ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूले होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि सती ने योग्य अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करने के बाद अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। शैलपुत्री ने कठिन तप करके ही पुनः शिव जी को प्राप्त कर लिया था। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। उपनिषदों की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमवती स्वरूप में देवताओं को गर्भ भक्षण किया था।
इस प्रकार प्रथम दिन की माता शैलपुत्री की कथा समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय माता दी।